बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। हरिनाम संकीर्तन करती मंडली आई, लोग देखने लग गया कौन है। और टाइम नारद जी देखे तो अरे या तो भक्ति महारानी स्वयं है। और इना बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हा, परंतु अठे कथा शुरू हुई जाने निमित्त और इन कथारो असर कि बुढ़ापो दूर हो गयो, एकदम जवान होना आया है। अब तो कथा में आया, भगवान भी पधारिया, दर्शन दिया, भक्ति महारानी ने स्थान दियो, सब बैठा। पछे नारद जी कहो सनत कुमारों ने, महाराज कि एक बात बताओ, कोई भगत इन कथा ने सुनन अगर मुक्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगत ने तो मुक्ति रो लाइसेंस मिल लियो। लेकिन कोई दुष्ट पापी भी इन कथा से मुक्त होयो है? सनत कुमार जी कहो हाँ, दुष्ट तो क्या, ये कथा तो ऐसी है, ये मानवा पापकृतस्तु सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कालो नंदिते। आ कथा तो एड़ी है, क्रोध रूपी अग्नि में कोई हमेशा जलतो रहो वे, वर्ण शंकर रीति में जिनो जन्म हो वे, 5 प्रकार का महापाप जो आदमी रोज अपने जीवन में करिया हुआ है वो मर जाए। अरे मरने के बाद में भूत प्रेत बन जाए, और प्रेत शरीर में भी वो अगर 7 दिन नियम से भागवत की कथा सुन ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये इस कथा की महिमा। एक कथा सुनाई मातमेरी, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतनपत्तमुत्तमम्, यत्र वर्णो स्वधर्मेण ब्रह्मत्वं नाश्रितं मया। कृष्णना स्टूडियो बैंगलोर। सत्य सत्कर्मेण तत्परा। आहा बोले, तुंगभद्रा नाम की एक नदी आज भी है, आपके कर्नाटक में बहती है। ये हम्पी हॉस्पिटल उधर जब हम गए तो हमने देखी है। उस नदी के किनारे एक नगर था, उत्तम नगर। एक पंडित जी रहता, आत्मदेव ब्राह्मण व्याणो नाम हो। और वे पंडित जी तो बहुत बढ़िया, पंडित जी की पत्नी ही जिकिरो नाम हो श्रीमती धुंधुली देवी। भगवान की कृपा सोनो जड़ो नाम हो बड़ो ही बिनो काम हो। नाम धुंधली तो ही धुंधली, बात बात में पड़ोसों झगड़ो कर लेती, हर बात में लड़ाई, बोलते चढ़ो लाग तो कुछ मिर्चा छिड़क दी, उन्हीं भाषा ही हेड़ी, तेज स्वभावरी। पंडित जी ही दादा वह पर दिन भर पूजा पाठ करता, वो सब ठीक हो। लेकिन बात आ हुई कि पंडित जी ने कोई संतान नहीं, बेटो बेटी गई। पंडित जी के घर गऊ माता है, वह भी बांझ, तुलसी मरण रो विरो है, वो सूख जावे, वो पन पे नहीं। जब एड़ी स्थिति होने लगी तो पंडित जी थोड़ा दुखी हो गया। यार कोई आने कह दियो कि थोड़ा बेटो को नहीं, थोड़ा नरक में जाना पड़े, अल्लो वहम और डाल दियो। तो पंडित जी दुखी हो गए, अरे जिस घर में बच्चे की रुनक जुनक पायल न बजे वो कोई घर है क्या? मैं घर छोड़ करके वन में चला जाऊं, मर जाऊंगा। आत्महत्या रो विचार कर लिया और चले गया घर छोड़ने वन में। एक तालाब के किनारे भूखा प्यासा पड़िया, वट एक महात्मा जी आया। पंडित जी महात्मा जी ने प्रणाम करियो, रोबा लग गया, आपको दुख बतायो बाप जी, बेटो दे दो। संत ने कई तरीकों से समझाया, क्यों मोह में फंसते हो, छोड़ो ये जंजाल है, भगवान ने आपको बहुत बचाया। नहीं बाप जी, बेटो तो अच्छा ही है, बस एक ही बात। आखिर में महात्मा को लगा कि ये बेचारा दुखी है। वो बोले अगर आपने बेटा नहीं दिया तो सरोवर में डूब के मर जाऊंगा मैं। संत को दया आ गई,
संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। थैले में फल निकालियो, पंडित जी ने दियो, लो पंडित जी ले जाओ, वो फल आपरी धर्म पत्नी ने आपरे हाथ से खिला दीजो, भगवान कृपा करेगा। पंडित जी तो राजी हो गया, नाचता दौड़ता फल लाया, पत्नी धुंधली के हाथ में फल दे दिया, लो देवी ये फल खा लो, संत की प्रसादी है, पुत्र रत्न होगा। पंडित जी के प्राण कोई अनुष्ठान हो बट गया अपना। संत ने क्या कहा था, अपने हाथ से खिलाना, खिलाया नहीं, हाथ में दे के चले गए। अब वे तो गया पर अपन धुंधली रे हाथ में फल आया तो वह तो ही धुंधली, फल हाथ में तो विचार करने लगी, ओ फल खाऊं मारे बेटो भाई, बुढ़ापम बेटो कौन गिरे मोल ले, तकलीफ नहीं सेवणी। पछे विचार करने लगी, बेटो तो वे तो बढ़िया ही है, पर ओ फल खावणो, मैं गर्भवती हो जाऊं, मारो पेट बढ़ जाए, मैं घरो काम काज नहीं कर सकूंला। पछे घरो काम काज करने वास्ते नणंद बैसा ने बुलानी पड़ी। नणंद आई, मारे घरो काम काज करी, न जाने मारे घरों की तो सामान उठान गुजरे घरे ले जाए। वह तो है ऊंधो ऊंधो होचे। पछे ओचन लागी कि मैं ओ फल खा लियो, मारो पेट बढ़ गयो, अरे गांव में कोई आग वाग लाग गई, कोई एड़ी अप्रिय घटना घट गई तो है गांव रा तो दौड़ जाए, मैं मोटो पेट लेन गढ़ दौड़ू। नहीं 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 नहीं, ओ फल मैं तो नहीं खाऊं, कणी तो के खा लूं, कणी के नहीं खाऊं। इतेक में दुंदली री बहन आई, बाकी तो होचे कहीं तो है कता होना, एड़ी एड़ी बात है। कोई बात नहीं, अगर तू नहीं चाहती है बच्चा तो तू फल मत खा, क्यों तकलीफ सहती है। ऐसे ही माँ अगर बन जाए तो बोले ऐसे कैसे बन जाऊं, बच्चे की माँ ऐसे कैसे बन सकते हैं। बोले मैं गर्भवती हूं, मेरे बच्चा होने वाला है, मैं चुपके से तेरे घर पहुंचा दूंगी, उसका लालन पालन भी मैं ही कर दूंगी, बच्चा होगा मेरा और कहलाएगा तेरा, तेरे को कुछ नहीं करना, बस ये सब काम करूंगी, इसके बदले में मेरे पति को तेरे पति से कुछ धन दिलवा देना, पैसा। धंधली बोली हाँ वो काम हो सके, ठीक है। दोनों बहनों में बात बन गई और सज्जनों कहा कि फल का क्या करूं, बोले गाय को खिला दे, गाय 5 खिला दे। महाराज आचा वेद गाय क्यों हो जाए टोक टोक, गाय को फल खिला दिया। सज्जनों समय बीता, दुनली की बहन के पुत्र हुआ, चुपके से पुत्र दुनली के घर पहुंचाया। दुनली बड़ी खुश, मेरे बच्चा हुआ, मेरा बच्चा। आत्मदेव ब्राह्मण को समाचार मिला, वो अनुष्ठान से आए, अरे बोले मेरे घर बच्चा हुआ, नामकरण करने लगे, बोले मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। पर धुंधली बोली वाह, 9 महीना तक गर्भ में मैं राख्यो, पीड़ा मैं सही और नाम राखो परमात्मा देव, एरो नाम मैं मारे नाम मत राखो। पंडित जी की आ तो जिद्दी है, जिन पंडित जी जिद छोड़ दी, थू राज्य रे देवी थू, जच्चे जेड़ो नाम राख ले। धुंधली नामकरण करने लगी। धुंधली कहो मारो नाम धुंधली है तो मारे छोरारो नाम राखो धुंधकारी। पंडित जी पूछो अर्थ तो बता दे, धुंधकारी रो अर्थ कहीं हुए? बोले अर्थ अर्थ जाऊं दो मिले, मारो नाम धुंधली बेटा रो नाम धुंधकारी, अर्थ अर्थ की कोनी के एड़ी नेड़ी नाम राखी। अब नाम राख दियो धुंधकारी। उन्हें धुंधकारी रे जन्म रे 3 महीना बाद गाय रे भी एक लड़को होयो। गाय रे होनो तो चाहिए तो बछड़ो पण होयो लड़को। उन्हें शरीर आकृति जकी एवा मनुष्य रे जड़ी है, केवल 2 कान हा जका गाय रे कान जड़ा हा। इन वास्ते उन्होंने नाम रख दियो गौकर्ण। गौकर्ण भी पल रहे हैं और धुंधकारी भी, ये गाय का पुत्र गौकर्ण। सज्जनों पंडित जी दोनों बड़ा होया जन दोनों ने पढ़ने लगा, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, पढ़ने लगा। तो गोकर्ण जी तो हैंग पढ़े, पर वो धुंधकारी पढ़े ही कोई, कोई मतलब नहीं। वो तो ताश रे पत्तों खेले हैं, गणे की करे हैं, जुआ खेलने लगा, बड़ा हो गया, धन हारता, मां से ले जाता, मारो लाड लो, लाड के लो करोड़ो दे देती मां, वो लगा दे तो जुए में बिगड़ गयो छोरो। और सज्जनों धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर दिया। ओ हो। एक दिन पिताजी ने ठाप पड़ियो अड़ी फटकार लगाई, ब्राह्मण के पुत्र हो, शराब पीते हो, रात के 2-2 बजे सर पर काली पट्टी बांध करके घर में आना, कब चले जाना कब चले आना, कोई मतलब ही नहीं है। ये क्या सिस्टम बना रखा है घर में?
पिताजी ने तो डांटा, लेकिन पिताजी को भी उसने चुप कर दिया। चुप, आप बूढ़े हो गए, आपको कुछ नहीं बोलना, हम जो करेंगे सो ही होगा घर में। उस दिन पिता की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए तो बेटा नहीं मांगा था मैंने उस संत से, ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे, ठीक नहीं हुआ। पिताजी रो रहे हैं और गोकर्ण जी आया, समझाया पिताजी ने, पिताजी थे क्यों दुखी हो, होनो जो हो गयो ना कर्म इन्हें करने थे, तो थोड़ा बुढ़ापो होदारो, टेंशन मत लो, भगवान का भजन करो। वैराग्य का उपदेश ऐसा दिया गोकर्ण भागवत के माध्यम से कि पिताजी को वैराग्य हो गया, वो घर छोड़कर वन में चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। लेकिन धुंधकारी ने पतो पड़ियो तो धुंधकारी राज्य हो, वाह पिताजी अका गणा करता गया पर नच हुयो। अब मां ने क्यों लगो, मां धंधे धंधे, मां क्यों बेटा धन मारे करने नहीं है, तिजोरी तो एंग खाली कर दी है, तू तो एंग ले गयो। तो मां ने लातों मारन लाग्यो, बेचारी दुखी मां कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण जी को लगा मां चली गई, पिताजी वन में चले गए, अब धुंधकारी है और मैं हूं, और मेरे को पता है मैं इसके साथ रहूंगा तो ये तो सुधरेगा नहीं पर मेरे को जरूर बिगाड़ देगा, क्योंकि वो तो अड़ी जाएगा, यानी इन संग अपने नहीं कर। इन वास्ते वे तो गया अपना तीर्थ यात्रा में, छोड़ दिया उसको, तू जाने न घर जाने। वो तो चले गए तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी निरंकुश जीवन लग्यो, वैश्याओं ने ले आयो घर में, और धन की प्यारी वैश्याएं ये चोरी करके डाका डाल के लोगों को लूट के धन लाता, इनको लाता, खुश करता। धीरे धीरे धन भी बहुत पाया। एक बार राजा के पास से चोरी करके धन ले आया, ठाप पड़ गई वैश्याओं ने कि आज इन्हें राजा छोड़ डला नहीं, क्योंकि वो राजा रे बटे चोरी करी है। ओ पकड़ी जी जन बेड़ी आप ही पकड़ी जा, तो एडो की करोगे, ओ पकड़ी जी नहीं आप ही पकड़ी जा नहीं। सो रहा था धुंधकारी पलंग पर, उसको रस्सी से कसकर पलंग के साथ बांधा। एक वेश्या ने उसका गला घोंटा, लेकिन वो इतना पापी कि वो मरा नहीं, उसके प्राण नहीं निकले। तो एक वेश्या गरम गरम अंगारा खीरा लेना आई, जबरदस्ती उन्हें मुंडा में उड़े लिया, तो तड़फन धुंधकारी मर गई। आत्मदेव ब्राह्मण के उसी घर में खड्डा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया, खुद वेश्याएं धन लेकर भाग गई। धुंधकारी की मृत्यु तो हो गई पर मुक्ति नहीं हुई, वो भटक गया। गोकर्ण जी ने ठाप पड़ियो कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। वे गया जी में गया, श्राद्ध करियो, पिंड दान करियो, आया आपरी जन्मभूमि में। एक दिन रात्रा माड़ा फेर रहा था, आपरी पुराने घर में रुकिया, और 12 बजे के बाद आसुरी शक्तियों का समय शुरू हो जाता है। धुंधकारी अलग अलग रूप लेकर के गोकर्ण जी के सामने आने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, कौन है तुम? मुझे डराना चाहता है लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, बोल कौन है? वो कुछ बोल न पाया। मंत्र पढ़कर जल छींटा तो उसे बोलने की शक्ति मिली, वो बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई जी, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। धुंधकारी, तू इस हालत में दिया था, फिर प्रेत बन गया, मैं भटकता हूं, बहुत दुखी हूं। जी बोले, तुम्हारी मुक्ति के लिए हमने गया श्राद्ध किया, मुक्ति नहीं हुई तुम्हारी। मैं इतना बड़ा पापी हूं भैया गोकर्ण, 100 गया श्राद्ध भी कर देंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई दूसरा उपाय ढूंढिए। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के भक्त थे। अगले दिन प्रातः जब आदित्य नारायण सूर्य भगवान आसमान में उदित हुए, उन्हें प्रणाम करके पूछा, एक प्रेतात्मा जीवात्मा की मुक्ति का प्रश्न है, उसकी मुक्ति कैसे हो? सूर्य भगवान बोले, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहवाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, सप्ताह कथा
उस जीव की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी को लगा मैं भागवत जानता ही हूं, मैं ही भागवत कर देता हूं, मेरे भाई के लिए ही तो करनी। गांव में खुद ही जो भागवत की व्यवस्था कर दी, व्यासपीठ बना दी, लोगों ने बढ़िया अनुष्ठान है। और धुंधकारी के लिए विशेष आह्वान किया, भाई धुंधकारी जी हम आपकी मुक्ति के लिए कथा कर रहे हैं, आइए कथा सुनिए। धुंधकारी आए तो के ऊपर बैठे खड़े, वो तो प्रेत है, भूत प्रेत, गद्दी पर बैठ नहीं सकता, किसी के शरीर में जा नहीं सकता, भगवान के भक्त पड़ गई और धुंधकारी बांस में से निकला है तो भूत प्रेत के शरीर में नहीं, देव शरीर में बांस में से निकला, दिव्य शरीर में निकला। भगवान का पार्षद आया विमान लेन, धुंधकारी ने ले जाऊं लगा तो गोकर्ण जी के ओ भाई हुणो कथा तो सब लोग हुणी विमान एक ही जायो आणो गई भाई, तो बोले सा कथा सब लोग सुनी तो है पर हुणने में फर्क राख दियो। धुंधकारी एक एक शब्द कथा रो ध्यान से सुनियो, मनन चिंतन करियो, कानों से सुना, हृदय में गानों निकाल